हेलो दोस्तों, वेलकम टू एनडी स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज का टॉपिक है भारत के वायसराय। दोस्तों, भारत के वायसराय को हम ट्रिक के माध्यम से समझेंगे बड़ी ही आसानी से। तो इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। दोस्तों, इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों, वहाँ से इसे ज्वाइन करें और पीडीएफ को देख लें। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना कोई देरी किए। भारत के वायसराय, इसकी ट्रिक है। कल एक लड़की मना करती है, लाल रिबन मत डलवाओ और एक कमीज ले लो। रिबन का मतलब होता है छोटी सी पतली सी पट्टी। शर्ट फट गई है उसकी, वो कह रहा पट्टी मत डलवाओ, नई शर्ट ले लो। इसका ट्रिक का मतलब ये है। कल कल का का लेने से कैनिंग याद रखना है आपको। एक से ए लेना है, एलिगन प्रथम याद रखना है। लड़की से ल लेना है, जॉन लॉरेंस याद रखना है। मना से मा लेना है, लॉर्ड मेयो याद रखना है आपको। ना से लेना है आपको ना नॉर्थबुक। लाल से ला लेना है, लॉर्ड लिटन। रि से याद रखना है रिपन आपको। ड से डफरिन। ला से लॉर्ड लेंसडाउन। ए से एल्गिन द्वितीय और क से करजन। तो आपको इस ट्रिक को याद रखना है। दोस्तों, टोटल वायसराय 21 थे, लेकिन इस ट्रिक में हम 21 की बजाय 11 ही हम लेंगे, क्योंकि ट्रिक ज़्यादा बड़ी हो जाती, आपको याद करने में दिक्कत होती। इसलिए अगली वीडियो में 10 लेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो होगी पार्ट 2 होगा इसका, उसमें 10 लेंगे। इस वीडियो में 11 करा देते हैं। तो आपको इस बात को याद रखना है, इस ट्रिक को याद रखना है, उनके माध्यम से आपको ये 11 याद हो जाएंगे। इनके पॉइंट्स हैं कुछ इंपॉर्टेंट, वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग, इनका कार्यकाल 1858 से 62 तक का था। भारत का प्रथम वायसराय थे ये। इसने 1858 तक भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया था दोस्तों। 1858 में भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया था उन्होंने, और 1858 के बाद इसे भारत का पहला वायसराय बनाया गया। 1858 के बाद ये पहले वायसराय बने। इसी के कार्यकाल के दौरान ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 लागू किया गया। भारतीय दंड संहिता 1860 तथा फौजीदारी विधि संहिता 1861 स्टार्ट हुई इसी के शासनकाल में। 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी। 1857 का विद्रोह हुआ था इन्हीं कार्यकाल में। सितंबर 1859 में नील विद्रोह हुआ था इन्हीं कार्यकाल में। यूरोपीय सेना द्वारा श्वेत विद्रोह हुआ था 1859 में, इसी कार्यकाल में। भारत में पहली बार आयकर लगाया गया। दोस्तों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन्हें आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट वायसराय की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वायसराय है लॉर्ड एल्गिन प्रथम। इनका कार्यकाल है 1862 से 63। कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई थी इनके समय पर। भावी आंदोलन का दमन हुआ था। यही भावी आंदोलन यह एक धार्मिक और राजनीतिक आंदोलन था, जिसका उद्देश्य था ब्रिटिश शासन का विरोध करना और शरिया के अनुसार एक इस्लामी राज्य की स्थापना करना था। ये पॉइंट्स इंपोर्टेंट है, इनको याद रखना है दोस्तों आपको। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। इसके बाद है लॉर्ड जॉन लॉरेंस। इनका कार्यकाल 1864 से 69 तक। इनके कार्यकाल में 2 घटनाएं हुई थी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना वर्ष 1866 में हुई थी। शिमला को ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया था। ग्रीष्मकालीन राजधानी। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है लॉर्ड मेयो। इनका कार्यकाल है 1869 से 72 तक। 1872 में भारत की पहली जनगणना हुई थी इनके कार्यकाल में। इसने आर्थिक विकेंद्रीकरण की नीति अपनाई थी। कृषि एवं वाणिज्य विभाग की स्थापना हुई थी इस समय। लॉर्ड मेयो के कार्यकाल के दौरान ही पोर्ट ब्लेयर में एक अफगान अपराधी शेर अली अफरीदी द्वारा इसकी हत्या कर दी गई। नेक्स्ट वायसराय है लॉर्ड नॉर्थबुक। इनका कार्यकाल 1872 से 76। ज्योतिबा फूले ने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। दयानंद सरस्वती ने 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की थी इन्हीं के कार्यकाल में। 1840 में शुरू हुआ कूका आंदोलन, इसने 1872 में दमन कर दिया। लॉर्ड नॉर्थबुक ने कूका आंदोलन का 1872 में दमन कर दिया। नेक्स्ट है लॉर्ड लिटन। इनका कार्यकाल है 1876 से 80। लिटिल प्रसिद्ध कवि, उपन्यासकार, निबंध लेखक था और साहित्य जगत में इसे ओवन मेरेडिथ नाम से जाना जाता था। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 1880 में हुआ था इन्हीं के कार्यकाल में। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में पारित हुआ। देसी भाषा में प्रकाशित भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया। इसने सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी थी।
प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन 1 जनवरी 1877 ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को केसर हिंद की उपाधि दी गई। रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन 1878 में हुआ था। नेक्स्ट है आपके लॉर्ड रिपन। इनका कार्यकाल 1880 से 1884। रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में जाना जाता है। इसके कार्यकाल के दौरान इल्बर्ट बिल विवाद वर्ष 1833 से 84 हुआ था। श्रमिकों की स्थिति में सुधार के लिए पहला कारखाना अधिनियम वर्ष 1881 में पारित स्टार्ट हुआ। इसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1882 में रद्द कर दिया। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी थी। लॉर्ड डफरिन। इनका कार्यकाल 1884 से 1888 तक का। इनके समय में तीसरा आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था 1885 से 86 तक। बर्मा का भारत में विलय कर लिया था इन्होंने। इसके कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC की स्थापना 1885 में हुई। 1885 का बंगाल काश्तकारी अधिनियम भी हुआ था। लॉर्ड लैंसडाउन। इनका कार्यकाल 1888 से 94। डूरंड आयोग वर्ष 1893 की स्थापना भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा निर्धारण हुआ था। सिविल सेवाओं का शाही, प्रांतीय और अधीनस्थ में वर्गीकरण कर दिया गया। सम्मति आयु अधिनियम 1891 पारित हुआ। 12 वर्ष से कम आयु की लड़कियों के विवाह पर रोक लगा दी थी। 1891 दूसरा कारखाना अधिनियम पारित हुआ। नेक्स्ट है एलिगिन द्वितीय। इनका कार्यकाल 1894 से 1899। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में मुंडा विद्रोह हुआ था। इस विद्रोह को उलगुलान भी कहते हैं। अकाल की जांच के लिए जेम्स लॉयल की अध्यक्षता में लॉयल आयोग का गठन हुआ था। इसने घोषणा की है कि हमने भारत को तलवार के बल पर जीता है और तलवार के बल पर ही अधीन रखेंगे। आपके नेक्स्ट वायसराय हैं लॉर्ड कर्जन। इनका कार्यकाल है 1899 से 1905। गोखले ने इनको आधुनिक भारत का औरंगजेब कहा है। 1901 में भारत में पहली बार जातिगत आधार पर जनगणना की गई थी। पुलिस प्रशासन के सुधार हेतु एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन हुआ था 1902 में। टॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना हुई थी 1902 में। 1905 में बंगाल का विभाजन हो गया था। बंगाल विभाजन के खिलाफ कांग्रेस द्वारा स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। 1899 में 1900 का अकाल मैकडॉनल्ड के अधीन एक अकाल आयोग की स्थापना हुई थी। 1903 में दूसरे दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। दोस्तों ये सभी पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो इन्हें आपको याद रखना है। थोड़ी और जानकारी है लॉर्ड कर्जन के बारे में, वो भी देख लेते हैं। भारत की शिक्षा व्यवस्था पर की आलोचना करते हुए इसने कहा कि पूर्व एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहां विद्यार्थी को कभी डिग्री नहीं मिलती। कलकत्ता नगरपालिका की स्थिति पर व्यंग करते हुए उसने कहा कि मैं वायसराय के बाद कलकत्ता का महापौर बनना चाहूंगा। कांग्रेस के संबंध में इसने कहा कि कांग्रेस अब मर्दशील है और मेरी इच्छा है कि मैं इसकी शांतिपूर्ण मृत्यु में कर सकूं। दोस्तों ये 3 मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको भी आपको याद रखना है लॉर्ड कर्जन की। दोस्तों आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना। थैंक यू।